स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल साइबर सुरक्षा में। आज के वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि जब कमेंट सेक्शन को मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ पे मुझे मिलता है कि आधार और पैन के बारे में लोग बहुत पूछते हैं कि क्या गलत इस्तेमाल किया जा सकता है आधार और पैन का, क्या साइबर अपराधी उसका मिसयूज़ कर सकते हैं, क्या साइबर अपराधी आधार और पैन आपसे मांगने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये सारी बातों को आज हम जानेंगे और किस तरह से आपके आधार कार्ड और आपके पैन कार्ड का मिसयूज़ किया जा सकता है। आपको एक छोटी सी जानकारी नहीं होती है और आप फ्रॉड के शिकार तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपका भी बहुत बड़ा नुकसान तब हो जाता है जब पुलिस आपको पकड़ने जाती है। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, जो इस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया था कि किस तरह से आधार और पैन का इस्तेमाल किया जाता है और आधार और पैन का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी जो हैं वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के OTP को सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मंगा करके आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल देते हैं। कैसे कुछ होता है वो पूरा मामला हम इस बार भी उसी सीरीज के नेक्स्ट पहलू में है, साइबर अपराधी की जुबानी ही सुनेंगे। बट मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि आपका आधार और पैन कार्ड दोनों आपके इंडिविजुअल यूज़ के लिए है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे कि आपका आधार जुड़ा हुआ है, उसका गलत इस्तेमाल अभी बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत जगह लोगों को ये नहीं पता होता है, वो अपना आधार कार्ड पैन कार्ड इमीडिएटली दे देते हैं, उनको एक OTP भी आता है, आप OTP भी दे देते हो। क्या कुछ नुकसान होता है पूरा कुछ देखेंगे इस वीडियो में। साइबर अपराधी की जुबानी सुनेंगे कि किस तरह से आपके आधार कार्ड को और आपके पैन कार्ड को वो इस्तेमाल करता है, ले करके आपसे आप ही का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके नाम पे बैंक अकाउंट खोल देता है। और जब उस पे पैसे जो आते हैं साइबर क्राइम के जरिए, जो उसके प्रोसीड्स हैं वो जब उस पे आता है तो उस पे आप फंस जाते हो। कैसे कुछ होता है, गांव में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। गांव में क्या हो रहा है कि साइबर अपराधी जो है वहाँ के लोगों को, भोले भाले लोगों का आधार और पैन लेकर के अकाउंट खोल ले रहे हैं। ये इस तरह के अब जो प्रचलन है वो शहरों में भी आ गया। अब क्यों देंगे आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम क्यों देंगे किसी को। देने का रीज़न ये हो जाता है, साइबर अपराधी की जुबानी ही आपको सुनाऊंगा कि किस तरह से वो आपसे आपका आधार और पैन कार्ड मांगते हैं और आप देते भी हैं, क्योंकि आप उस समय किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं। क्या है वो कुछ सिचुएशन, साइबर अपराधी की जुबानी सुनते हैं और इसको समझते हैं। आधार और पैन वाला क्या चक्कर है? आधार और पैन से कैसे तुम लोग अकाउंट खोल लेते हो? सर जैसे कि एक तो सिटी यूनियन बैंक बनाते हैं। हाँ। तो पहले अपना रजिस्टर नंबर डालते हैं। हाँ। उसके बाद वहाँ पर आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद उसका वाला OTP जाता है। नहीं तो आधार और पैन तुम क्यों मांगते हो आदमी का? सर वही बैंक बनाने के लिए। बैंक में क्या बनाने के लिए? अकाउंट। बैंक में अकाउंट क्यों बनाना है? सर फर्जी ट्रांजेक्शन जो करते हैं ना सर। तो तुमको आधार और पैन कोई क्यों देगा? सर कोई किसी का मतलब प्रॉब्लम होता है, किसी की बैलेंस कट गया है तो उसके लिए बोलते हैं उनको, या KYC होगा उसके लिए आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। तो KYC के नाम पे तुम आधार और पैन कार्ड मंगाते थे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालते थे। जी सर। और मान लो उस पर तो आधार इनेबल्ड OTP होता है, वो कैसे लेते थे? मतलब OTP जाता होगा ना? हाँ जी सर। सामने वाले के मोबाइल पे OTP जाएगा। जी सर। आधार नंबर जो रजिस्टर्ड है उस पर जाता होगा और उसको कॉल करते थे तुम। जी सर। और कॉल करके उससे OTP मांग लेते थे और तुम्हारे नाम पे अकाउंट चालू हो जाता था। जी सर। और उस पर जो भी पैसा आएगा सब फर्जी का पैसा आता था। जी सर। अब पुलिस पकड़ेगी तो जिसका अकाउंट है उसे वही पकड़ाएगा, तुम लोग तो बच जाओगे। काहे कि फर्जी तुम लोग सिर्फ तो नंबर यूज़ किए हो ना, आधार पैन तो किसी आम आदमी का होगा। जी सर। तो उसका जो है कि वो पकड़ा जाएगा। तो मालूम नहीं ना सर। वो तुम लोगों को नहीं पता चलता है कि पकड़ाएगा कौन? अकाउंट में पैसा जाएगा तो आधार पैन तो दिखेगा ना KYC में। जी सर। तो जिसका आधार और पैन होगा वही ना पकड़ाएगा। क्या जिसका आधार पैन होगा वही पकड़ाएगा, इसमें कौन सा मतलब रॉकेट साइंस है? अच्छा, तो आधार और पैन तुम लोग उसके अलावा कैसे उसको ये करते थे? क्या सर? आधार और पैन जो लेते थे उसके अलावा कैसे उसको फिर क्या करते थे आधार पैन लेने के बाद? वही अकाउंट ओपन करने के बाद उनको बोल देते थे कि 24 घंटे तक वेट करो, फिर बैलेंस आ जाएगा आपका। हाँ, और फिर वो कॉल करके जब पूछता होगा क्या? कॉल करता था सर। वो सब कॉल नहीं करता था? नहीं सर। हो जाता था उन लोगों का काम? नहीं। तो फिर रिटर्न कॉल नहीं आता था सर। रिटर्न कॉल नहीं? आज इसका रिटर्न कॉल आता था तो उनको बोल देते थे कि ये भी नहीं हो पाया। और फिर कभी कॉल नहीं करता था उसे? नहीं सर। अच्छा, तो मतलब कि आम आदमी अगर अपना आधार और पैन तुमको दे देगा तो तुम उसके नाम पे अकाउंट खोल लोगे? जी सर। तुम? हम नहीं खोल पाते हैं सर। कौन खोलता है? बोले हमारा दोस्त है वही खोल के दिया है। अच्छा, तो तुम किसी का अकाउंट खोले हो? नहीं। तुम एक कोई एक बैंक का खाता खोले हैं। कैसे खोला था? ये आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से। क्या हुआ था पूरा कहानी बताओ। वही रजिस्टर नंबर डाल के सर OTP फिर जाएगा। किसका आधार और पैन था वो? मतलब इसका अंसारी शोएब का नाम क्या था। अच्छा, कहाँ का था वो आदमी? नहीं मालूम सर। अच्छा, तुम बस उसको, वो तुमको किसी तरह से कांटेक्ट किया होगा? जी सर।
और तुम उसका आधार पैन मांग करके करवाती हो। अपराधी ने बताया कि किस तरह से बैंक अकाउंट खुल रहा है, किस तरह से आधार और पैन आपका इस्तेमाल करके उसने बैंक अकाउंट खोल लिया। बैंक अकाउंट खोलने के बाद उसने क्या किया कि उस पर पैसा जो है वो मंगवाना स्टार्ट किया साइबर क्राइम का, और जब पुलिस पकड़ने आई तो वो आपके तक पहुंचेगी क्योंकि वो आधार और पैन आपका है, यानी कि केवाईसी जो होता है, नो योर कस्टमर, वो आपके नाम पे हो गया। अब इस चैनल को बैंक्स भी देखती है। मैंने पहले भी इस तरह के वीडियो को बनाया था जिसमें बैंक्स ने क्या किया था कि जो आधार इनेबल्ड ओटीपी है उस पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो बैंक को अकाउंट खोलने के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें साइबर अपराधी ने आपको क्या बताया, उसने बताया कि आपका आधार कार्ड ले लिया, आपका पैन कार्ड ले लिया, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ले लिया, बट उसने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। रजिस्टर्ड मोबाइल में आपका जो ओटीपी गया बस उसका उतना ही इस्तेमाल वो किया है और कोई इस्तेमाल नहीं किया। बट कुछ बैंक्स जो हैं जिसमें आईसीआईसीआई हैं, शायद एक्सिस बैंक भी है, ये बैंक्स क्या किए हैं कि आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका है एक्चुअल, उसी को आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए डालना पड़ेगा। ये कोविड के समय बहुत ज़्यादा खुला था इस तरह का अकाउंट, अभी भी खुल रहे हैं, बट कुछ बैंक्स ने क्या किया है, आधार और पैन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा है। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल डालने को कहा है वहाँ से आप ओटीपी अब सिर्फ नहीं मंगा सकते, आपको वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी चाहिए और ओटीपी उसी पे जाएगा। ओटीपी उस पे जाने का मतलब ये हुआ कि आपका उसी नंबर से वो पूरा बैंक फंक्शन करेगा। कोई अनदर नंबर डाल करके हम उस पे बैंक फंक्शन नहीं करा सकते। ऐसे कुछ बैंकों ने किया है, इस चैनल को बैंक्स भी देखती हैं, बट बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाई हैं। फ्रॉड हो रहा है, उनके कस्टमर्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। आप उसको देखिए, समझिए, आधार पैन के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को एक्सेप्ट कीजिए। उसके अलावा दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो को फिजिकली बुलाइए, फिजिकली बैंक में बुलाइए, बैंक में बुलाने के बाद आप इसको कीजिए। अदरवाइज लोग लगातार ठगे जा रहे हैं, इसका बहुत शिकायत आ रहा है। योनो एसबीआई का फ्रॉड का मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सारा डिटेल्स मैंने बनाया है, उस डिटेल को भी आप देखिए। और इस वीडियो में आपको आगे सुनाते हैं कि किस तरह से एक और साइबर अपराधी है, बेसिकली वो ये बता रहा है कि अब वो काम नहीं करता। ये तब 1-1.5 महीना पहले की बात बता रहा है कि 1-1.5 महीना पहले से काम नहीं करता, जबकि मुझे पता है ये हम लोगों ने जब ये वीडियो बनाया था उसके बाद से कुछ बैंकों ने इस पर एक्टिव हो करके, कुछ एक आध बैंक हैं जिन्होंने क्या किया था कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को ही डालने का अलाउ किया था। वो कुछ बैंक है। इसी अपराधी की जुबानी सुनते हैं, साइबर अपराधी की जुबानी सुनते हैं। गूगल में जाके खोलते थे, जैसे कि केनरा बैंक के खोलना है तो ऑनलाइन, जोर से बोलो, ऑनलाइन से भी पूरा से बोलो। गूगल में कैसे करता था? सर गूगल में जाके बोलते थे केनरा बैंक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट। हाँ ठीक है, तो फिर वहाँ पे आता था सेविंग का, वहाँ पे प्रोसेस करते थे। क्या है प्रोसेस? मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बोलता था, आधार लिंक वाला, जिसमें मतलब आधार क्या क्या डालते थे वहाँ पे? आधार कार्ड, पहले मोबाइल नंबर डालते थे, फिर आधार नंबर बोलता था, पैन नंबर बोलता था, उसके बाद वेरीफाई कर लेते थे। उसके वेरीफाई कैसे होता था? वहाँ वेरीफाई लिखा हुआ रहता था, वेरीफाई प्रोसेस, उसको प्रोसेस कर देते थे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद उसके बाद ही मैसेज आता, वो मतलब कंपनी से, जो किसके मोबाइल पे मैसेज आता? मेरा ही नंबर, जिसमें मतलब बनाइएगा आप बैंक, उसमें तो जिस नंबर पर बनाइएगा वो तो ठीक है, आधार इनेबल्ड ओटीपी तो जाता होगा। आधार तो उसमें लिंक आता है सर, लिंक को मतलब ओपन कीजिएगा तो वीडियो कॉलिंग कस्टमर केयर बात करेगा, ऑनलाइन सेविंग अकाउंट आपको खोल देता है। ऐसे खोल देता है वो? हाँ सर। अच्छा, तो आधार नंबर पे ओटीपी जाता होगा जिसका आधार होता है? हाँ सर, वो जाता है। अच्छा, और जैसे मान लो वहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कोई भी मोबाइल नंबर डालेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, वो नहीं, लेकिन ओटीपी चाहिए होता है। ओटीपी चाहिए तब होगा सर, वो नहीं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए तभी होगा, वो आधार कार्ड के साथ तभी होगा। और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मान लो कि नहीं है तब नहीं होगा सर। अब मान लो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसके साथ कोई फर्जी मोबाइल नंबर अगर डाल देगा तो उसको भी तो खुल जाएगा? नहीं, वो नहीं खुलता है सर। वो नहीं खुलता है? नहीं सर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है? हाँ सर। बस उसका उतना ही काम है? हाँ सर। वहाँ पे अगर बैंक, आधार और पैन हम नाम नंबर डाल करके और उसके बाद हम कोई भी नंबर, फ़ोन नंबर डाल दें तो नहीं होगा सर। मोबाइल नंबर में जो आधार कार्ड में जो रजिस्टर है मोबाइल नंबर, हाँ, वो दीजिएगा तभी होगा सर। तो उस पर तो वो तो देंगे, उसके अलावा अगर दूसरा फर्जी नंबर से हमको चलाना हो तो वो से नहीं चलेगा सर। क्यों? वो लड़का लोग बोलता था कि पहले वाला होता है, बोला अब नहीं होता, बोला ऑनलाइन में मतलब चाहिए कस्टमर का चाहिए वो, मतलब आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर, तभी उसका पैन कार्ड। कब से बंद हुआ ये? कब सर, लगभग हो गया, मतलब 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना पहले से बंद हो गया है? हाँ जी सर। अच्छा, योनो एसबीआई में इसी तरह ठगी होता था ना? योनो एसबीआई सर, वो उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है हमको। ये बताया कि अगर आप आधार और पैन अब दे भी देते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल के नंबर की ज़रूरत है, बट ये कुछ बैंकों में है, सभी बैंकों में नहीं है, इसलिए इसमें खुश होने की बात नहीं है। आपको अपना पर्सनल ध्यान देना होगा। आज की जो वीडियो है ये आधार और पैन बेस्ड था,
आधार, पैन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। बट मैं कुछ गांव वालों के लिए, गांव वालों का जो बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है वो सीएसपी संचालक जो करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सीएसपी संचालक जो है वो ठग रहे हैं लोगों को और किस तरह से उनका आधार का मिसयूज हो रहा है। यहाँ थोड़ा पैन कार्ड था, बट अब हम आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।